15 अगस्त 1947। हमें आजादी तो मिल गई थी, लेकिन क्या हम वाकई आजाद थे? जवाब है नहीं, क्योंकि एक देश तब तक ताकतवर नहीं बनता जब तक उसका अपना कानून ना हो, अपनी पहचान ना हो और अपना संविधान ना हो। आपने हर साल राजपथ पर परेड देखी होगी, आसमान चीरते लड़ाकू विमान देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको 26 जनवरी की वो अनसुनी कहानी बताऊंगा जो इतिहास की परतों में कहीं दब गई है। क्यों चुना गया यही दिन? कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान? और आज की भारतीय सेना कैसे दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं AKTR एंड, और आज हम सफर करेंगे गुलामी की बेड़ियों से लेकर आधुनिक भारत की सैन्य शक्ति तक का। वीडियो के अंत तक आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, 26 जनवरी ही क्यों? संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, फिर 2 महीने का इंतजार क्यों? इसके पीछे एक गहरा राज है जो छुपा है साल 1929 में। ये वो दौर था जब अंग्रेज हमें डोमिनियन स्टेटस का लालच दे रहे थे, यानी राज अंग्रेजों का, बस काम भारतीयों का। लेकिन लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने हुंकार भरी, हमें भीख नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। 26 जनवरी 1930 को पहली बार तिरंगा फहराकर भारत ने खुद को आजाद घोषित कर दिया था। बस इसी ऐतिहासिक तारीख और उस जज्बे को अमर बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और भारत एक गणतंत्र बना। एक देश को चलाना कोई मजाक नहीं था। कल्पना कीजिए, इतनी सारी भाषाएं, धर्म और रियासतें, सबको एक धागे में पिरोना था। ये जिम्मेदारी उठाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने। क्या आप जानते हैं, हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। दुनिया भर के संविधानों को खंगाला गया, जो सबसे अच्छा था उसे अपनाया गया। और एक खास बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, भारत का मूल संविधान ना तो टाइप हुआ था और ना ही प्रिंट। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा था। उन्होंने इसके बदले 1 पैसा नहीं लिया, बस एक शर्त रखी कि हर पन्ने पर उनका नाम होगा। आज भी ये मूल प्रति संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे बॉक्स में सुरक्षित रखी है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, हर हिंदुस्तानी के हक की ढाल है। अब बात करते हैं उस पल की जिसका इंतजार हर रक्षा प्रेमी को रहता है, कर्तव्य पथ की परेड। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक तमाशा नहीं है, ये दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि अब भारत की तरफ आंख उठाने की गलती मत करना। जब राजपथ पर T-90 भीष्म वैन टैंक अपनी गर्जना करता है, जब ब्रह्मोस मिसाइल का काफिला निकलता है, तो दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते हैं। पर्दे के पीछे का अनुशासन देखिए। जैसे ही राष्ट्रगान शुरू होता है, ठीक उसी वक्त 21 तोपों की सलामी शुरू होती है। पहली तोप राष्ट्रगान के पहले शब्द पर और आखिरी ठीक 52वें सेकंड पर चलती है। ये सटीक तालमेल ही भारतीय सेना की पहचान है। हमारे जांबाज कमांडो और डेयर डेविल्स के स्टंट बताते हैं कि भारतीय मिट्टी का जिगरा कैसा होता है। अंतिम चरण में सबकी नजरें आसमान की ओर होती हैं। राफेल, सुखोई 30 और स्वदेशी तेजस जब आसमान का सीना चीरते हुए त्रिशूल फॉर्मेशन बनाते हैं तो गर्व से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन मशीनों से बड़ा है वो इंसान जो इन्हें चला रहा है। गणतंत्र दिवस उन वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने सियाचिन की हाड़ कंपकपा देने वाली ठंड और जैसलमेर की तपती रेत में अपना लहू बहाया है। परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेताओं का सम्मान हमें याद दिलाता है कि आजादी की कीमत बहुत बड़ी है। तो दोस्तों, 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, ये दिन है खुद से एक वादा करने का। संविधान हमें अधिकार देता है तो हमसे कर्तव्यों की उम्मीद भी करता है। एक जिम्मेदार नागरिक बनना ही सच्ची देशभक्ति है। आज भारत बदल रहा है। हम चंद्र के दक्षिणी ध्रुव पर हैं। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया को दिशा दे रही है और हमारी सेना दुनिया की सबसे घातक ताकतों में से एक है। अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें और AKTR एंड को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही वीर गाथाएं आप तक लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,
जय भारत।